हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज हम अगेन बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में, जो कि आज फिर से डाउन है। सो अब मैं खुद भी थक चुका हूँ गाइस इस डाउन ट्रेंड पे वीडियोस बनाते बनाते। लास्ट टाइम भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे अगेन मैंने आपको बताया था कि मार्केट कैसे क्रैश हुई है। हालांकि बीच में कुछ रिकवरी दिखी मार्केट में, पर अगेन ये पिछले 3 दिनों में मार्केट का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। इस समय बहुत ज़्यादा क्रैश की सिचुएशन में है। और अगर मैं आपको बताऊं, ग्रीड एंड फियर इंडेक्स में मार्केट इस समय एक्सट्रीम फियर पे है, एक्सट्रीम फियर पे। सो गाइस, पैसा लगाना नहीं चाहते हैं लोग इस समय और बच रहे हैं कहीं ना कहीं क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट से। तो गाइस, आज बात करेंगे हम अगेन कि क्रिप्टो में इतना बड़ा क्रैश क्यों आया है और अभी हम किस सिचुएशन में हैं। सो गाइस, बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इसकी जो टोटल मार्केट कैप है, जो टोटल क्रिप्टोज की कैप है, वो है 1.10 ट्रिलियन की। और ये ड्रॉप होके गाइस 1.02 ट्रिलियन पे आ गई है। तो 0.06 और 0.08 के बीच बीच का ये इतना बड़ा मैसिव डिप आया है इसकी टोटल वॉल्यूम में, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अब इसके कुछ रीजंस निकल कर आ रहे हैं गाइस कि ये इतना बड़ा डिप क्यों आया है। तो पहले चलिए जान लेते हैं कि डिप के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एक्चुअली इस डिप में क्या क्या इम्पैक्ट क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले गाइज, जो बिटकॉइन है ये $25,000 पे आ गया है, जो कि ये बहुत ज़्यादा डिप है। मैंने पिछले एक साल में कभी इससे ज़्यादा डाउन नहीं देखा है बिटकॉइन को। और इथेरियम भी ऑलमोस्ट इसी प्राइस रेंज पे चल रहा है, जो कि $1,500 पे आ गया है, जो कि बहुत ज़्यादा लो है इसका। तो अगर हम बात करें करीब एक साल पहले, इथेरियम जो कि 3 लाख इंडियन रुपीज़ के हिसाब से था, ये कहीं ना कहीं ड्रॉप होके 125 लाख पे आ गया है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना ज़्यादा डिप है इथेरियम के इस प्लेटफॉर्म पे। अगर बात करें कि इसका रीज़न क्या है, सो जितने भी मार्केट एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना है कि इसका रीज़न ये है कि एक मैसिव सेल ऑफ हुआ है पिछले कुछ महीनों में। जो वेल्स हैं या जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने काफ़ी सेल ऑफ कराया अपनी इन्वेस्टमेंट को, बिकॉज क्योंकि अभी आप जानते हैं इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है। बीट यूएस मार्केट या इंडियन स्टॉक मार्केट, इस समय इन्फ्लेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड इतना ज़्यादा है कि इस समय की कोई भी किसी रिस्की इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा नहीं लगाना चाहता। आप सभी जानते हैं कि क्रिप्टो की मार्केट कितनी वॉलेटाइल है गाइस। यहाँ पे कुछ टाइम फ्रेम में ही कुछ क्रिप्टोस इतना अप चले जाते हैं और कुछ बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। जैसे लूना का एक एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो इतनी वॉलेटाइल मार्केट में जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा इस समय नहीं लगाना चाहते हैं। तो ये एक बड़ा रीज़न आ रहा है कि उनके पास जो भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने रखी हुई थी यहाँ पे करके, वो इसे सेल ऑफ करते जा रहे हैं और अपने पास लिक्विडिटी रखते जा रहे हैं, कैश फ्लो अपने पास रखते जा रहे हैं, ताकि वो कहीं और लगा सके। अब इसका इम्पैक्ट सिर्फ अगर आप देखें तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे ही नहीं है, इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे भी है। अगर आप देखेंगे कि यूएसए की स्टॉक मार्केट करीब करीब 20% डाउन है। और अगर मैं आज की बात करूं जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं, और इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में भी, आज इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन है। तो जितने भी आईटी स्टॉक्स हैं जिसमें मेरी ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट है, वो सारे ही आईटी स्टॉक्स काफ़ी 10% के करीब करीब ऑलमोस्ट डाउन है। तो ये सिर्फ स्टिक नहीं करता, सिर्फ क्रिप्टोज पे ही स्टिक नहीं करता, ये थ्रू आउट जितनी भी मार्केट्स हैं वो सब पे ही डिपेंड करता है, और ये सारी की सारी ही डाउनफॉल पे हैं। ओके, सो गाइज, अब मैं आपको लेके आया हूँ अपनी बाइनेंस ऐप पे, जिसमें आपको दिखाऊंगा इस समय मार्केट कितनी ज़्यादा डाउन है। सो पहले ये कुछ टोकन्स मैंने जो लिस्ट कर रखे हैं जिनमें मैंने इन्वेस्टमेंट करी है, मैं आपको बताता हूँ। तो डॉट का प्राइस आप देखिए 6.52, ये अपने करीब करीब 1.5 साल के लो पे है। इतना प्राइस लो मैंने कभी नहीं देखा है। अगर मैं एक साल इससे पुराना चार्ट आप देखूँ तो इतना डाउन आप कभी नहीं देखेंगे। इतना बड़ा डिप कभी नहीं आया है जो 6 पॉइंट के करीब करीब आया। इससे पहले एक डिप आया था वो 13.73 का, आप देख सकते हैं। उससे ज़्यादा डिप कभी नहीं आया। तो एक एक अच्छा कॉइन, एक अच्छा प्रोजेक्ट जिसे हम बोल सकते हैं, उसके अंदर भी इतना ज़्यादा डिप आया हुआ है। अगर मैं बात करूं कार्डानो के बारे में, जो कि अगेन एक स्टेबल प्रोजेक्ट कहा जाता है, मतलब अच्छा कॉइन कहा जाता है, इसमें भी आप देखेंगे तो मैसिव स्लम आया है यहाँ पे। आप देखिए अगेन ऑल टाइम लो पे चल रहा है, पिछले एक साल से ऑल टाइम लो पे। इतना लो मैंने कभी नहीं देखा है, मतलब लेस देन $1। अब 30 रुपीज़, 28, 29 रुपीज़ पे चल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक है। सोलाना की अगर बात करें तो सोलाना भी
अपने बहुत ज़्यादा लो पे चल रहा है, ऑल टाइम लो पे अगर आप बात करें 26.51, इससे ज़्यादा मैंने लो नहीं देखा है जी। बिल्कुल एक लो इससे पहले भी था, सॉरी फॉर दैट। ये करीब, हाँ, मतलब ऑलमोस्ट एक साल पहले इसी प्राइस रेंज पे था। उसके बाद ये मैसिव इसने टच करा 203, 257, और अभी अगर आप देखेंगे तो ये 26.52 पे है, मतलब ऑलमोस्ट 80% डाउन है। और ये ऐसा बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ भी ऐसा ही हुआ है गाइस, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के साथ है, ये इतना डाउन बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ भी आया है। तो गाइस, पहला रीज़न तो हमने जान लिया कि मार्केट इन्फ्लेशन के कारण डाउन है, और जो फियर का इंडेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा है और मार्केट में लोग पैसा लगाना चाहते नहीं हैं। अब जो सेकंड रीज़न निकल कर आ रहा है वो ये है कि यूरोपियन यूनियन ने लॉ लाने की बात करी है क्रिप्टोस के ऊपर। और अगर मैं इनकी स्पेसिफिक वर्ड्स की बात करूं तो इन्होंने स्ट्रेट अवे जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं क्रिप्टोस के, उनको स्ट्रेट अवे बोला है कि उनको तैयार रहना चाहिए कि अगर ये उनका पूरा का पूरा जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है ये ज़ीरो ऑफ हो जाती है तो। अगर मैं इनकी न्यूज़ आपको पढ़ के बताऊँ तो इन्होंने कहना है कि इन्होंने रेगुलेट करने की चेतावनी दी है, और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों के लिए उनकी पूरी रकम गंवाने का रिस्क है। यूरोपियन यूनियन के तीनों अथॉरिटीज़ की ओर से गुरुवार को जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि अगर लोग ये असेट्स खरीदते हैं तो उनके इन्वेस्टमेंट की पूरी रकम का नुकसान होने की आशंका है। आप इस रिपोर्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके पढ़ सकते हैं। बट इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन अगर ऐसा बोल रहे हैं कि एक तरह से ये डराने वाली सिचुएशन है, अगर वो ये बोल रहे हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये ज़ीरो ऑफ भी हो सकती है, तो ऐसा इम्पैक्ट अगर देखिए कोई सरकार इसे बैक नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, हल्का सा भी सपोर्ट अगर नहीं दिखा रही है, तो ये डाउन डेफिनेटली होगा ही होगा। तो ये जो बड़ी दो न्यूज़ आ रही हैं इसके कारण काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ मार्केट में। अब गाइज मैं ये नहीं कह सकता ये इम्पैक्ट काफ़ी टाइम तक रहने वाला है या कब तक रहने वाला है, कब तक ये चला जाएगा, बट मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन जाएगी, बिकॉज इन्फ्लेशन रेट अभी एज इट इज़ ही चल रहा है। हालांकि फेडरल रिजर्व ने इसे कम किया है, 0.5% का इंटरेस्ट रेट कम करा था इन्होंने अप्रैल के मंथ में, बट उससे कोई इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं हुआ है। यूएसए में इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 40%, 40 ईयर्स का हाई है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है इन चीज़ों को। सो चलिए होप करते हैं कि आने वाले टाइम में मार्केट थोड़ी रिकवर करेगी, बट अभी तक के लिए यही जो न्यूज़ आ रही है, मैं आपको दोनों ही न्यूज़ का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो प्लीज़ उसे रीड कर सकते हैं। और वीडियो जानने के लिए गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को, मैं ऐसी ही ऑथेंटिक वीडियोज़ आपके लिए लेके आता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।